फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर सचिन गोस्वामी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि अक्सर देखने में आता है कि 12th क्लास के बाद में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी कंफ्यूजन में वो गलत राह पर निकल जाते हैं, एक गलत करियर के जो दिशा है उसको चूज़ कर लेते हैं और उनसे जो उनका पूरा करियर है वो चौपट हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 12th के बाद में अगर आप सोच रहे हैं एक शिक्षक बनने की, तो 12th के बाद में आप ऐसा कौन सा कोर्स करें जो आपको डायरेक्टली टीचर बना सकता है। तो हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आज बीए बीएड कोर्स की। देखो, एक तो सिंपली बीए प्रोग्राम होता है, बीए ऑनर्स होता है, और दूसरा जो यूनिवर्सिटीज़ ने अब स्टार्ट किया है साथियों, एक और नया कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है बीए बीएड। अब बहुत से स्टूडेंट्स को तो यही नहीं मालूम है कि ये बीए बीएड क्या है। वो तो ये समझते हैं कि बीए और बीएड को कह दिया गया है बीए बीएड। नहीं दोस्तों, बीए बीएड जो है ये एक अलग कोर्स चालू किया गया है जिसे आप 12th क्लास के बाद में कर सकते हैं। आप अपनी 12th क्लास के बाद में इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं साथियों। ये एक डिग्री कोर्स है बीए बीएड का। और जो बीए है साथियों, जो बीए है वो सिंपली बीए है, 3 साल का ये बीए का कोर्स होता है और ये भी डिग्री कोर्स है जो बीए कोर्स है। 12th के बाद में अगर जो आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं साथियों और आपने जो एम बनाया है अपनी लाइफ में वो है टीचर बनना, कि आप टीचर बनना चाहते हैं। अगर आपको टीचर बनना है साथियों और आपको जूनियर स्कूल में टीचर बनना है, तो ऐसी सिचुएशन में, या फिर आपको जो एक लेक्चरर बनना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है ये बीए बीएड कोर्स कर लीजिए। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा साथियों। क्यों रहेगा, इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर आपका एम अलग है, आप टीचर नहीं बनना चाहते, तो फिर आप बीए कीजिए। अपने जो मनपसंद सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट बीए में लेने होते हैं, वो आप चूज़ कीजिए और अपना बीए कर लीजिए। 3 इयर्स का बीए होता है, ये तो सब आप जानते ही हैं। और लेकिन जो बीए बीएड की बात है साथियों, तो ये 4 साल का कोर्स है और इसको 2019 से ये कोर्स जो है ये स्टार्ट किया गया और आपके जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये कोर्स चल रहा है। इवन जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी ये कोर्स है साथियों, बीए बीएड का। बीए बीएड ये 4 साल का कोर्स होता है। अब आप नाम से ही समझ रहे होंगे, बीए प्लस बीएड। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जहां पर ये दोनों इंक्लूड है, बीए प्लस बीएड। बीए और बीएड दोनों ही इसमें इंक्लूड है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपको एक डिग्री में डबल फायदा हो जाता है। आप डिग्री एक ले रहे हैं, एक तरफ आप बीए कर लेते हैं, दूसरी तरफ आप बीएड कर लेते हैं। बीए प्लस बीएड दोनों चीज़ कवर हो जाती हैं। और इतना ही नहीं साथियों, आपका जो 1 साल है वो भी बच जाता है। और 1 साल ही नहीं, बहुत सारे झंझट बच जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां बच जाती हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप बीए के बाद में बीएड करते हैं तो काफ़ी जगह क्या होता है, एंट्रेंस के बेस पर आपका एडमिशन होता है और मेरिट के बेस पर एडमिशन होता है काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो दोस्तों, जब आपको एंट्रेंस देना पड़ता है या फिर मेरिट के बेस पर आपको एडमिशन लेना पड़ता है, तो यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ग्रेजुएशन में एक निश्चित परसेंटेज भी आपको चाहिए होती है कि मिनिमम 50 और 55, दो अलग अलग स्लैब्स के बनाए गए हैं, तो 50 और 55 इतना आपका होना चाहिए, तब आप जाके बीएड करते हैं। और उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है साथियों। आपका कहने को हम कहते हैं कि ये जो बीएड है 2 साल की है, साथियों 3 साल तक भी समय लग जाता है। क्योंकि आप पूरे एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, फिर एंट्रेंस होता है, फॉर्म फिल करते हैं, एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस के बाद में फिर आप काउंसलिंग की तैयारी करते हैं, तो बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि कम से कम आप अपने 2 साल बचा रहे हैं अगर आप डायरेक्टली बीए बीएड कर रहे हैं। अगर आपका एम फ्यूचर में बीएड करने का है, तो साथियों फिर आप अभी बीएड कर लीजिए, बीए प्लस बीएड कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे, सर हमें फिर हमारे जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे मिलेंगे, क्योंकि मुझे तो ये 3 सब्जेक्ट्स चाहिए थे, तो मैं इन 3 सब्जेक्ट को कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो ये क्वेश्चन फिर खड़ा हो जाता है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीए बीएड में भी कुछ क्वेश्चंस के
कुछ सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जिनमें से आप 3 सब्जेक्ट्स जैसे कि बीए में चूज़ करते हैं, उसी तरह से 3 सब्जेक्ट्स यहाँ भी चूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपका जो बीए वाला पोर्शन है जिसमें आप 3 पेपर लेते हैं, 3 सब्जेक्ट करते हैं, तो वो भी बना रहेगा और आपकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो भी साथ साथ इसमें चलती रहेगी। तो दोनों चीज़ें एक साथ देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से जो बीए बीएड है साथियों, वो बहुत अच्छा है। तो मैं अगर जो आपको सलाह दूंगा तो मैं ये दूंगा कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं फ्यूचर में और आप सोच रहे हैं कि मैं बीए करूं और बीए के बाद बीएड करूं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं साथियों। आपको बीए बीएड में अभी एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी परेशानियों से बच जाएंगे। और दोस्तों, जब हमें रास्ते पता चल जाते हैं, जब हमें कोई गाइडेंस मिल जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और किसी भी तरह से देर नहीं करनी चाहिए। साथियों, यहाँ पर मुझे विलियम शेक्सपियर, जो कि अंग्रेजी के एक फेमस नाटककार रहे हैं, उनकी कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। उन्होंने एक बार कहा था, बेटर 3 hours टू सून देन ए मिनट टू लेट। मैं हिंदी में भी आपको बता देता हूँ, 1 मिनट देर से आने से अच्छा है, 1 मिनट देर से आने से अच्छा है 3 घंटे पहले आए। ये इन्होंने एक बात कही थी साथियों, 1 मिनट देर से आने से अच्छा है 3 घंटे पहले आए। तो साथियों, आपको तो पहले ही पता चल गया है, तो देर ना हो जाए कहीं, तो उस सिचुएशन में आप पहले ही अपना डिसीजन ले लीजिए, एक डिटरमिनेशन कर लीजिए और बिल्कुल वेल डिटरमाइंड हो जाइए और अपना जो लक्ष्य है वो बना लीजिए और बीए बीएड में एडमिशन आप ले लीजिए साथियों, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं फ्यूचर में। क्योंकि बीए बीएड के बाद में आप डायरेक्टली टेट सीटेट जो भी आपका स्टेट टेट है उसके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर यहाँ पर भी देखो, बीएड करने के बाद में आपको फिर क्या करना पड़ता है, फिर आप टाइम लेते हैं, सी टेट यूपी टेट की तैयारी करते हैं, अदर स्टेट टेट की तैयारी करते हैं, वहाँ भी बहुत टाइम लग जाता है। और साथियों, यहाँ तो आपकी बीए बीएड के साथ ही आपकी टेट की तैयारी भी होती चलेगी, क्योंकि 4 साल बहुत होते हैं। और 4 साल जब आप उसी चीज़ को स्टडी करते हैं और उसके साथ साथ अपनी सी टेट और टेट की भी तैयारी करते हुए चलते हैं, तो आपका जो चांसेस है ना सी टेट और यूपी टेट और स्टेट टेट को क्रैक करने का, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये 4 ईयर का कोर्स होता है साथियों। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि इसके सिलेबस को लेकर। दोस्तों, अगर जो हम बात करें फर्स्ट ईयर की, इसमें बीए बीएड फर्स्ट ईयर की बात करें, और ये मैं आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी का, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी का पैटर्न है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और सभी यूनिवर्सिटीज़ का इक्वल सा ही पेपर पैटर्न और सिलेबस पैटर्न है साथियों। इसमें आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और होम साइंस। साथियों, ये आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके पास 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 पेपर्स हैं। इन 7 पेपर्स में से आपको एनी 3 सब्जेक्ट्स, यू जस्ट हैव टू चूज़। आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। आप हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री ले सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी ले सकते हैं। मतलब कोई भी एक, जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन आपको बनाना है साथियों। तो ये 3 पेपर आप इसमें ले सकते हैं, और ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आपका बीए में होता है। बट लेकिन साथियों, आप ज्योग्राफी लेने की सोच रहे हैं, आप डिफेंस लेने की सोच रहे हैं, या फिर आप कोई अदर सब्जेक्ट लेने की सोच रहे हैं, साइको लेने की सोच रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको फिर साथियों बीए में ही जाना होगा, फिर बीए करनी होगी। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में एक लिमिटेड ऑप्शन हमारे पास में आता है, लिमिटेड ऑप्शन आता है, जो इसमें आता है फर्स्ट ईयर, जो बीएड बीए बीएड में आता है। तो इन 7 पेपर्स में से आपको चूज़ करने होंगे। लेकिन ये साथियों, ये 7 पेपर भी आप देखिए कि कितने अच्छे पेपर्स हैं, और इनको आप चूज़ कर लीजिए। आपके बीए प्लस बीएड दोनों का काम हो जाता है, और आप इस तरह से आप इन्हें कर लेते हैं। अब साथियों, इसमें मैं बात करता हूँ सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में भी आपको ऐसे ही करना होगा। आपको यही 3 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होंगे जो आपने फर्स्ट ईयर में लिए, उनको आगे रखना होगा, और उसी में ही आपको जो है टीचिंग, जो टीचिंग है वो भी आपको इसमें करनी होगी। इसमें क्या होगा, टीचर इन एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया, ये आपके 2 पेपर और इंक्लूड हो जाते हैं साथियों। ठीक है, और ये टीचिंग सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, ये टीचिंग पेपर्स भी आपके इनके साथ साथ इंक्लूड रहते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो चाहे वो सेकेंड ईयर में हो।
और इवन इसके अलावा चाहे वो फाइनल ईयर में हो, तो 3 पेपर तो आपके ये रहते हैं और साथ साथ 2 पेपर हमेशा टीचिंग के आपके साथ साथ इसके चलते रहेंगे। और जो प्रैक्टिकल वर्क है इससे रिलेटेड वो तो होना ही होना है। तो इस तरह से आपके ये चलते रहेंगे। 300 के तो आपके जो कॉमन पेपर्स हैं वो होंगे, मतलब 100 नंबर के 3, और उसके बाद साथियों जो ये टीचिंग वाले पेपर्स हैं ये भी 100 नंबर के हैं। तो इस तरह से आपके 500 में से होते हैं, फिर प्रैक्टिकल प्लस अलग हो जाते हैं साथियों। तो इस तरह से बीए बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में आपका जो एक तरीका है वो इस तरह का है। और साथियों मैं आपको बार बार सलाह यही दे रहा हूं कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो डिले ना करें। जैसे कि मैंने अभी शेक्सपियर की पंक्तियां भी आपको बताई, 1 मिनट देर से आने से अच्छा है 3 घंटे पहले आएँ। तो आप समय से पहले आपको चीज़ें पता चल गई हैं, क्योंकि अगर आपको कोई गाइड करने वाला है साथियों तो फिर उनकी बात को मानना चाहिए। जनरली क्या होता है कि बच्चों को कोई गाइड नहीं मिलता, उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता, लेकिन जब आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, राह दिखा रहा हूँ साथियों, तो आपको उस राह को अपना लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बीए वर्सेस बीए बीएड में से क्या बेहतर है और दोनों किस प्रकार से होती हैं ये मैंने आपको इसकी जानकारी दी। तो आपके लिए ये भी बताया कि बीए बीएड क्यों बेहतर है, क्योंकि इसमें टाइम सेव हो रहा है, इसमें मनी सेव हो रही है और इसमें आप ज़्यादा अच्छी तैयारी भी कर पा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी साथियों। अगर आपको ये अच्छी लगी और आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी करना अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो। और दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना साथियों। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।